और मार्गदर्शन के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री एन.वी. रमन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी जी, राजस्थान के माननीय चीफ जस्टिस शिंदे साहब, आवाज नहीं आ रही है? हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी और तमाम हमारे उपस्थित अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से सीबीआई साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कटारिया जी ने कहा, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि रमणी साहब यहाँ पर सीबीआई के रूप में हमारे इस पवित्र प्रांगण में पधारे हैं, जिसका अपना एक महत्व होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर। और सी.पी. जोशी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक तो आज शानदार जो म्यूजियम बना उसका उद्घाटन करवाया और दूसरा उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। सी.पी. जोशी जी ने बहुत सारी बातें कही और मैं समझता हूँ कि आज वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई साहब को हम लोग सुने, क्योंकि हम लोग रोज अपने विचार प्रकट करते हैं लोकतंत्र के बारे में, और जब विचार प्रकट करते हैं तो ध्वनि निकलती है राजनीति की, नहीं चाहते हुए भी। आज एक मौका है जब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ध्वनि निकले जिसमें लगे कि रात बातें आपकी प्रेजेंस में हुई है। आप मेरे विचार जानते हैं कि हालात क्या है देश के अंदर, लोकतंत्र की स्थिति क्या है और देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, ये सब बातें अपन लोग रोज करते हैं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से जब संविधान बना तो बहुत लंबी बहस हुई कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत गवर्नमेंट हो। संसदीय लोकतंत्र का जो महत्व है, आज दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेसी कायम रही है देश के अंदर 75 साल के बाद में भी। कटाई ठीक करे थे, एक वोट से हार के बाद फिर ही सरकार चली गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया, मोरारजी भाई देसाई को जाकर सत्ता सौंप दी। तो एक पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी अब तो हो गई है, उस मुल्क में डेमोक्रेसी चल सकती है जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ हजारों हैं, धर्म अलग अलग है, जातियों की कोई सीमाएं नहीं है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना ही बड़ी चुनौती थी। और सीबीआई साहब कई बार विचार प्रकट करते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ। आज सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो आपको मैंने कोट करके किए थे। चाहे अमेरिका में आप गए तब भी आपने कहा कि